वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th साइंस का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस आपकी जो नई किताब है, इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। पहले चैप्टर 6 था, अभी चैप्टर 5 हो गया है। इसका अब हम जो लास्ट का पार्ट है ना वो देख रहे हैं, और वो है एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, किस तरीके से हमें उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है, क्या हमारी बॉडी में होता है उसके लिए, वो प्रोसेस हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है किडनीज़ का। बेसिकली किडनीज़ जो है ना, ये जो है पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों को बाहर रिलीज़ करना होता है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरीके से हम जो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, इसमें भी काफ़ी सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। We have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis और respiration, है ना, कि भाई हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं, वो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसी तरह अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट विच नीड टू बी रिमूव्ड। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी कि जो हम लोग खाना डाइजेस्ट वगैरह कर रहे हैं, इससे भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में डेवलप होता है और उसको हमें रिमूव करना होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो हम बाहर निकाल देते हैं टॉयलेट एंड पॉटी के थ्रू, ये होता है एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज्ड वेरीड स्ट्रैटेजीज टू डू दिस। तो इंसान, ह्यूमन बींग्स अलग तरह से एक्सक्रीशन करते हैं। बाकी अगर बर्ड्स को अगर हम देखें या फिशेस को देखें या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें, तो डिफ्यूजन के थ्रू ही वो लोग एक्सक्रीट कर देते हैं। तो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग वाटर। तो नॉर्मली बॉडी से वो डिफ्यूजन के थ्रू ही बाहर निकाल देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आप लोगों से एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें किस तरीके से होता है एक्सक्रीशन। तो थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन होता है। और as we have seen in other processes, complex multicellular organism use specialized organs to perform the same function। और जो ह्यूमन बींग है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम लोगों को स्पेशलाइज्ड फंक्शन करना होता है अपनी बॉडी में, जो कि हम नहीं करते हैं। ऑलरेडी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कर ही रहे होते हैं। तो इसलिए बॉडी का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सारे के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर सके। इसीलिए हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हाई ऑन फाइबर्स होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, क्योंकि उनमें फाइबर्स होते हैं। फ्रूट्स खाने चाहिए। वाटर इनटेक हमारा अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर सकें और हमारी बॉडी से वेस्ट ईजिली और अच्छे से रिमूव हो सके। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ये वाला जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसमें क्या क्या होता है? पेयर ऑफ किडनीज, यानी कि दो किडनी होती हैं ऐसे बीन, आपने देखा है ना, राजमा के शेप की बिल्कुल किडनी होती हैं हमारी। और पेयर ऑफ यूरेटर्स, यहाँ पर ये जो है, ये देखिए, ये यूरेटर्स होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है। एंड अ यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है। तो ये क्या है? हमारा पूरा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स के नाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों से एमसीक्यू में आ सकते हैं। और ये तो बिल्कुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूरा इस पर आ सकता है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो कमर में पीछे वाली साइड, जो एब्डोमेन में बैकबोन जो होती है ना, बीच में रीढ़ की हड्डी जो होती है, इसके दोनों तरफ किडनीज प्रेजेंट होती हैं। तो बैक साइड में हमारी किडनीज हमारे प्रेजेंट होती हैं। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटर्स। तो किडनी में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, वो ये जो यूरेटर्स है ना, ये वाली ये जो नलियाँ टाइप की हैं, इससे पास होता है और यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, वेयर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल इट इज़ रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों को फील होता है कि हमें टॉयलेट जाना है, तो उस समय पर जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड होता है और यूरेथ्रा के थ्रू हम इसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो सिंपल सा है, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है, और पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। तो आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन। तो पर्पस क्या होता है यूरिन का, ताकि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड में से बाहर निकाला जा सके। Just as carbon dioxide is removed from blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from blood in the kidneys. तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है लंग्स की मदद से, तो यूरिन में से जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट निकाले जाते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ किडनीज। तो हमारे जो यूरिन होता है उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट कौन निकालने में मदद करता है, किडनीज। ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में मदद करते हैं हमारे लंग्स। इट इज़ देन नो सरप्राइज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन द किडनीज लाइक द लंग्स इज़ अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनीज की क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि कैपिलरीज बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं किडनीज की। ईच कैपिलरी, ये देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से कैपिलरीज आप लोगों को दिख रही हैं। तो ईच कैपिलरी क्लस्टर इन अ किडनी is associated with cup shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बोमन्स कैप्सूल क्या काम करता है, वो फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है, यानी कि आपके किडनी ने जो चीज़ फिल्टर कर दी है उसको कलेक्ट करने का काम बोमन्स कैप्सूल करता है। तो ईच कैपिलरी क्लस्टर इन अ किडनी, तो कैपिलरी इस तरीके से मिली जुली होती है, ठीक है, क्लस्टर होता है उनका किडनी में, इज़ एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब। ठीक है, तो कप शेप्ड एंड होता है कॉइल्ड ट्यूब का, उसी को हम लोग बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल दिखाया गया है। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो फिल्ट्रेशन यूनिट जो होती हैं किडनी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हर किडनी में लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। तो किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट्स को हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं, पैक्ड क्लोज टुगेदर। और नेफ्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स क्या हुए, नेफ्रॉन्स हुए फिल्ट्रेशन यूनिट्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स हमारे पास फिल्ट्रेशन यूनिट्स आए। सम सब्सटेंसेस इन इनिशियल फिल्ट्रेट, कुछ सब्सटेंसेस इनिशियल फिल्ट्रेट में सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो फिल्टर होते हैं, और जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, और काफ़ी सारा वाटर उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो एब्सॉर्प्शन रीअब्सॉर्प्शन चलता है, फिर फाइनली जो बिल्कुल ही वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से रिलीज आउट किया जाता है। अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज़ इन द बॉडी। इसलिए तो बोलते हैं कि पानी पीना चाहिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है, हमारी बॉडी में क्लीनिंग बहुत ही आसानी से हो पाती है। एंड ऑन हाउ मच डिजॉल्व्ड वेस्ट देयर इज़ टू बी एक्सक्रीटेड। तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो इसलिए होता है कि भाई कितना एक्सेस वाटर है और कितना उस वाटर में वेस्ट प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी से निकल रहा है। यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद ये ट्यूब जैसी है ना, फिर यूरिनरी ब्लैडर से, फिर यूरेथ्रा की मदद से बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट। तो मतलब उसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, उसमें धीरे धीरे यूरिन कलेक्ट होता रहता है, फिर जब वो पूरा भर जाता है तभी हम लोगों को लगता है कि अब हमें वॉशरूम जाना है, और यूरेथ्रा की मदद से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिन। तो ये जो होता है ना, ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसीलिए ये नर्वस कंट्रोल में आता है, तभी तो हम लोगों को पता लग जाता है ना, क्योंकि बहुत सारी नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में, इसलिए हम लोगों को पता लग जाता है कि हम लोगों को वॉशरूम जाना है। तो इसलिए हम लोग यूरिनेट करने की अर्ज को कंट्रोल भी कर सकते हैं, थोड़ा हम कंट्रोल भी होता है हमारे पास कि कितनी देर में जाना है, कब जाना है। तो ये आप लोगों को जो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है।
और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ये बोमेन कैप्सूल का क्या काम होता है, कलेक्ट करना फिल्ट्रेट को, क्योंकि फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती रहती है तो फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम बोमेन्स कैप्सूल का होता है। अब ये भी ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि डायलिसिस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मतलब कई बार क्या होता है ना कि किसी की किडनी अगर ख़राब हो जाती है, यानी कि किडनी अगर काम करना बंद कर देती है, तो किडनी हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं, अगर किडनी अच्छे से काम नहीं करेंगी या फिर काम करना बंद कर देंगी तो हमारी पूरी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट फैल सकता है। इसलिए अगर किसी की किडनी काम करना बंद कर देती है तो फिर उस इंसान को डायलिसिस पे रखा जाता है। डायलिसिस में क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको डायलिसिस की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। तो किडनीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे सर्वाइवल के लिए। कुछ फैक्टर्स जैसे कि इन्फेक्शंस, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटीज़ ऑफ किडनी। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि किस वजह से किडनी की एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, इंजरी हो जाती है, या फिर ब्लड फ्लो किडनी की तरफ को नहीं हो पा रहा होता है तो किडनी की एफिशिएंसी इससे कम हो जाती है। दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब पॉइजनस वेस्ट इकट्ठा हो जाते हैं विच कैन इवन लीड टू डेथ, मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। इसलिए आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होती है जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी में से रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होती है, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए ब्लड में से यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी में इस तरीके से नंबर ऑफ़ ट्यूब्स होती हैं जो कि सेमी परमिएबल लिनिंग होती है, सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ये फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है, ठीक है। इस तरीके से ट्यूब टाइप की होती है। इस सोल्यूशन को यहाँ पर भेजा जाता है, बॉडी में से ब्लड जो है वो यहाँ पर भेजा जाता है। फिर उसके बाद क्लीनिंग होती है और क्लीन ब्लड बॉडी में दोबारा भेज दिया जाता है। तो देखते हैं, दिस फ्लूइड हैज़ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। तो इस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बिल्कुल हमारे ब्लड के जितना होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें कोई भी डायलाइसिंग सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। द पेशेंट ब्लड इज़ पास थ्रू द ट्यूब्स। तो इन ट्यूब्स के थ्रू पेशेंट का ब्लड पास किया जाता है, ये डायलिसिंग सोल्यूशन को पास किया जाता है। फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो इधर कलेक्ट हो जाते हैं और प्योर ब्लड जो है वो पेशेंट को वापस भेज दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। तो क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट हैवी कर देते हैं ब्लड को, तो डिफ्यूजन की मदद से क्या होता है, हैवी से, क्योंकि डायलिसिंग फ्लूइड में कोई वेस्ट नहीं होते तो डायलिसिंग फ्लूइड जो है उसमें वेस्ट चले जाते हैं और प्योर ब्लड जो है वो फिर ह्यूमन को वापस भेज दिया जाता है। प्यूरिफाइड ब्लड इज़ पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। दिस इज़ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, बट ये डिफरेंस है कि री एब्जॉर्प्शन इसमें मतलब इन्वॉल्व होता है। नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट जो है वो इनिशियल फिल्ट्रेट किडनी का होता है 180 लीटर डेली। हाउएवर हमारी बॉडी से जो निकलता है वो 1 से 2 लीटर ही हम एक दिन में बाहर निकालते हैं, बाकी रिमेनिंग फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में। तो 180 लीटर तक का फिल्ट्रेशन होता है डेली हमारी किडनी में। अभी तो मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में 180 लीटर तक किडनीज जो है वो इनिशियल फिल्ट्रेशन करती हैं और बाकी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बिल्कुल ही वेस्ट होता है वो बॉडी से टॉयलेट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जो कि 1 से 2 लीटर होता है। तो ये पूरा ना डायलिसिस का प्रोसेस है। ये लास्ट वाला जो है ना, ये वाला, ये डायलिसिस में नहीं आता है, ये लास्ट वाला, ये जो नॉर्मल हमारी ह्यूमन किडनी है वो कैसे काम करती है यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि इनिशियल फिल्ट्रेट एक हेल्दी एडल्ट का कितना होता है, किडनी का 180 लीटर, और हम लोग जो पास आउट करते हैं बॉडी से बाहर निकाल देते हैं वो कितना होता है 1 to 2 लीटर अ डे। रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो रिमेनिंग जो होता है 180 लीटर में से सिर्फ 1 से 2 लीटर हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं वेस्ट को, और बाकी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो मतलब जितने भी हार्मफुल वेस्ट है ना वो 1 से 2 लीटर में बॉडी के बाहर निकल जाते हैं, बाकी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ये एक नॉर्मल एडल्ट की बात यहाँ पर की जा रही है, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। और इससे पहले जो उससे ऊपर वाला पार्ट है ये डायलिसिस का है कि किस तरीके से डायलिसिस किया जाता है। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया एक्सक्रीशन का। थैंक यू।